नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो आधुनिक भारत के इतिहास से वीडियो बना रहा था उसमें आज हमारा लास्ट पार्ट होगा और ये चौथा पार्ट होगा। तो इससे पहले हमने 3 पार्ट करा चुके हैं आधुनिक भारत से रिलेटेड, जिसमें लगभग 300 क्वेश्चन जो है आपको करा दिए हैं। आज हम 300 से आगे करने वाले हैं और लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन जो है इसमें दिए गए थे वो मैं आपको करा रहा हूं आधुनिक भारत से रिलेटेड। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रश्न नंबर 301 है कि जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है कब, वो आपको बताना है। 301 प्रश्न कर रहा है तो अप्रैल 1946 में मनाया जाता है। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा और इनका डेट है 12 अप्रैल 1946 को। इनका जब जेल से रिहा हुए थे ना तो तब मनाया जाता है इनका दिवस। बिहार के मशहूर नेता हैं, ध्यान रखिए। तो बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाएगा इनसे प्रश्न नंबर 302। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे तो सुभाष चंद्र बोस। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1938 में जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था तो वहां पर जो है 38 में हरिपुरा हुआ था, 39 में त्रिपुरी हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 303। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत किया गया था, वो आपको बताना है। तो 1935 के अधिनियम के तहत ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और सिर्फ पता है 28 जो है महीने ही सरकार चली थी, उसके बाद सब इस्तीफा दे दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा इतनी बात को। कांग्रेस पार्टी बड़ी उम्मीदवार थी उस समय। प्रश्न नंबर 304 है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 304 का इसका विकल्प जो सही होगा वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन थे। तो ध्यान रखिएगा बी वाला ही विकल्प लॉर्ड कर्जन, यहाँ व्याख्या दिया है, बस इतना समझ चाहिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 305। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, वो आपको बताना है। तो उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधार करना था बटलर कमेटी का 1927 में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 306। ऑल इंडिया स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, तो वो 1927 में हुआ था। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 307 और यह है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, वो आपको बताना है। तो विंस्टन चर्चिल था, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्लेमेंट एटली बनता है, तब जाकर भारत की स्वतंत्रता होती है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 308। नाउ वार नेवर पेमंगलेट किसने लिखा है, ये पुस्तक है रहमत अली जी ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 309। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जिन्ना ही करेंगे और कौन करेगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 1940 का जो हुआ था लाहौर अधिवेशन, उसमें जो है सर्वप्रथम जिन्ना ने अध्यक्षता की थी और उसी अधिवेशन में जो है पाकिस्तान की मांग सबसे तेजी से रूप धारण कर लिया था। प्रश्न नंबर 310 है कि मुस्लिम लीग का द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो 1940 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी समय। तो समय ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत सत्याग्रही किसे आरंभ किया था, तो आरंभ करने वाले थे विनोबा भावे, प्रथम सत्याग्रही यही थे। दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 312। व्यक्तिगत सत्याग्रही के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो उन्हीं का नाम आता है विनोबा भावे, महाराष्ट्र के नायवार से शुरू किया गया था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 313। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सर्वोदय योजना और ये सर्वोदय से रिलेटेड गांधी जी ने किया था, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र में ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि सर्वोदय योजना किसने लाया था, तो महात्मा गांधी के उद्देश्यों पर आधारित था सर्वोदय योजना लाई गई थी।
तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 314, किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांतिक चेक था? किसकी दृष्टि से? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो बी वाला ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है शब्द जोड़ा गया है कि टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांतिक चेक है। तो ये सब जब जुड़ जाए तो बी वाले ऑप्शन के ही साथ जाइएगा। व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है व्याख्या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा, जबकि देखिए यहाँ पर दिया गया है पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है महात्मा गांधी ने, लेकिन जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे यह जोड़ दिया कि ऐसा बैंक पर जो टूट रहा है, ये शब्द जो है जोड़ दिया था। तो ये वाक्य में जुड़ा था, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू के साथ गए। प्रश्न नंबर 315 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था वो आपको बताना है। तो इसका तो नेतृत्व कोई नहीं ने किया था, सभी जेल में बंद हो गए थे एक दिन पहले। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 8 अगस्त 1952 को अर्धरात्रि को सभी लोगों को जेल में बंद कर लिया गया था। ऑपरेशन जीरो हावर ने चलाया था अंग्रेजों ने, जिसके तहत भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे चलते हैं, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से, और दिया था तो गांधी जी ही देने वाले थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 हो गया। अब आगे चलते हैं 318। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे वो आपको बताना है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उसके अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 319, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वही होंगे विंस्टन चर्चिल। कहाँ है? बी वाला विकल्प में सही हो जाएगा, वहीं विंस्टन चर्चिल होंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 320, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया और कहाँ रखा गया था? तो आगा खा पैलेस में। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भी इनके साथ ही थी, वहाँ पर रखा गया था उनको भी। प्रश्न नंबर 321, भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे वो आपको बताना है। तो सबसे अधिक दंगे की अगर हम बात करें ना तो वो हो जाएगा कहाँ पर? बिहार में और संयुक्त प्रांत में, अवध वाले क्षेत्र में। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 322, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1922 को गिरफ्तार करके भेज दिए गए थे। कहाँ पर? तो इनको जो है बांकीपुर जेल में, बिहार में पड़ता है, वहाँ पर भेज दिया गया था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 323, 7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गए थे? देखिए ये विवादित प्रश्न है। हाजीपुर जेल में इनको बंद कर लिया था, किंतु मुजफ्फरपुर जेल में गिरफ्तार कर लिए गए और बक्सर जेल में लाया गया था इनको। तो ये विवादित प्रश्न है, छोड़िए इसको। प्रश्न नंबर 324, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हाजीपुर जेल से फरार हो गए थे? तो कांग्रेस समाजवादी के जो नेता थे जयप्रकाश नारायण, 1934 में इन्होंने स्थापना किया था कांग्रेस समाजवादी पार्टी की। उसके अध्यक्ष जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने भाग गए थे हाजीपुर जेल से। 1925 में 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हाजीपुर में गिरफ्तार किया गया था वो थे कौन कौन? तो एक थे, कौन कौन व्यक्ति थे वो? कौन कौन व्यक्ति थे? तो वो थे शिव कुमार और रामानंद जी थे। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बिहार के सब मशहूर नेता हैं ये सब लोग, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 26, महात्मा गांधी द्वारा गांधी तथा उनके सहयोगी ने 1942 में हुए धरपकड़ में बिहार के बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रस्तावित जिला था वो आपको बताना है। तो पटना में सबसे ज़्यादा हुआ था। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा रुक जाइए, आगे चलते हैं। पंखा चालू हो गया था ना तो इसीलिए आवाज़ आने लगा, तो उसको बंद करने। प्रश्न नंबर 327 है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी वो आपको बताना है। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना से मिली थी। बी वाला विकल्प
अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन से इनको मिली थी, इसके तो अध्यक्ष थे ना वो। भारत छोड़ो आंदोलन से इनकी पहचान जो है ज़्यादातर आगे बढ़कर आई थी। तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 328, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, वो इसमें से आपको बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स प्रस्ताव, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन और उपयुक्त सभी। इसमें से एक से अधिक कर सकता है। तो बी वाला जो क्रिप्स प्रस्ताव सबसे पहले इसमें आया था, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर सबकी डेट देख लेते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 को आया था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। लॉर्ड जो वेवेल था उसकी आगमन अक्टूबर 1943 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये है 39 प्रश्न। कथन दिया गया है। कथन ए है और दूसरा कारण आर है, तो दोनों ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन यह है कि राष्ट्रीय सेवक संघ 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। आर कथन है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। इनका विचार दो, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। जो है इसका जो ए सी वाला ऑप्शन ये सत्य है, बाकी आर जो है गलत है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 330। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वो आपको बताना है। तो वो स्थापना हुई थी 1942 में, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 331। 1945 से 56 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पेश में हुए वकील कौन थे, वो आपको बताना है। तो वो थे भुलाई भाई देसाई थे। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 331 हो गया। आगे चलते हैं 332। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी कब, तो वह 21 अक्टूबर 1943 को। आगे चलते हैं। रास बिहारी बोस थे उसकी घोषणा करने वाले। उसके बाद में 21 अक्टूबर 1943 को ये सिंगापुर में जो है सुभाष चंद्र बोस को इसकी सरकार जो है सौंप दी गई थी। आगे चलते हैं। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था, तो कहाँ से, तो सिंगापुर से आया था। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 334। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने स्थापित की थी। तो देखिए ये जो है उपज थी डॉक्टर मोहन सिंह की उपज थी दिमाग की, और स्थापित करने वाले रास बिहारी बोस थे। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ध्यान रखिएगा। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ज़्यादा कुछ है नहीं। पर चलिए प्रश्न नंबर 37। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जुड़ा था, तो वो जब जर्मनी गए थे ना वहाँ पर जुड़ा था, हिटलर ने जोड़ा था। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 38 प्रश्न है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, वो आपको बताना है। तो सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो उन्होंने किसी के साथ इसमें नहीं जुड़े थे क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 339। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INS आंदोलन के साथ भी जुड़े थे, तो वो जुड़े थे कौन व्यक्ति, तो वो जुड़े थे शीलभद्र जी थे। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 339 हो गया। 340 सुमेलित करना है भाई। चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में न पड़ता है, तो इसको यरवदा जेल कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। नोआखजी इससे हुआ था। तो विकल्प जो हमारा सही होगा 340 का, वो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तो कब आया था, तो अप्रैल 1942 में आया था। कब आया था, इसमें से एक से अधिक क्या दिया भाई। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को, मार्च में आया था 1946 को भारत आया था। इसके सदस्य जो है अध्यक्ष पैथिंग लॉरेंस थे,
जो भारतीय सचिव थे, और अन्य 2 स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एक अलेक्जेंडर भी नौसेना मंत्री थे। तो ये लोग जो इसके सदस्य थे 3 लोग थे। प्रश्न नंबर 342 कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पैथिक लॉरेंस था। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 343 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो बेबल इसका सदस्य नहीं था, वो गवर्नर था, ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 344 वह कौन सा कांग्रेस सदस्य था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो वो अबुल कलाम आज़ाद थे। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 345 है कि अंग्रेजी सरकार अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वो आपको बताना है। तो उस समय अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो थे जेपी कृपलानी। डी वाला विकल्प जो है 1947 में सही हो जाएगा, अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1946 भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, वो आपको बताना है। जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय पूछ रहा है। तो उस समय जेपी कृपलानी ही थे, क्योंकि भारत की आज़ादी उसी समय हुई थी। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, भारत के विभाजन के समय जेपी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से 23 नवंबर 1940 को मेरठ अधिवेशन में अध्यक्षता बने और नवंबर 1947 में तक अध्यक्ष रहे। इसके इस्तीफे के बाद उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बन गए थे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 147 है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो वो अध्यक्षता करने वाले थे, दिल्ली अधिवेशन की पूछ रहा है, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1947 में ही था। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर दिया है कि नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है ना, विशेष अधिवेशन, क्योंकि हमेशा साल के अंत में ही इसका अधिवेशन होता था कांग्रेस पार्टी का। लेकिन ये जो विशेष अधिवेशन बुलाई गई थी जो दिल्ली में थी, और उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सटीक क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 347 हो गया। आगे चलते हैं 348 पर। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यपालिका समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत की नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्यवाद विरोधी निश्चित रूप से कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 304 नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो 1953 में। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 349 का। प्रश्न नंबर 350 है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? तो कौन से चार्टर एक्ट के मिला था? तो वो मिला था 1786 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है ना, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 351 भारत शासन अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी। क्या समाप्त की थी? तो प्रांतों में जो द्वैध शासन की प्रणाली थी उसको समाप्त कर अब उसको केंद्र में लागू कर दिया गया था। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 351 के। 352 है कि स्तंभ 1 स्तंभ 2 को मिलाना है, और यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं जिनको मिलाना है, देख लीजिए कौन कौन से पूछते हैं। आनंद मठ किसकी है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। प्रिंसेस ऑफ जीसस रासाराम मोहन राय की है। उसके बाद ये 2 ही पुस्तकें इसमें से मिल रही है। चलिए इसका सुलमेली दे लेते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। यहाँ पर हम मिला देते हैं। जैसे देखिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद द्वारा लिखी गई थी। और अगला पॉइंट है आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी ये रचना, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रिंसेस ऑफ जीसस राजाराम मोहन राय की कृति है। आवर इंडिया मुसलमान डब्ल्यू हंटर की रचना है। और AK दत्त ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना किए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, KK दत्ता। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, और यह क्वेश्चन करा कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो वो शुरू करने वाले थे
तारकनाथ दास, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 53 का। 54 है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है, वो आपको बताना है। इंडियन अनरेस्ट तो वो थे वेलेंटाइन चिरोल, और इसी में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक मानते थे, लिखा था। ठीक है ना, तो डी वाला विकल्प 354 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, वो आपको बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 365 है 56 है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। बहुत अच्छा प्रश्न है। पटना से होता था, इंडियन नेशन का जो है पटना से प्रकाशन होता था। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, द इंडियन नेशन का प्रकाशन होता था 1931 में। प्रश्न नंबर 357 है कि झंडा गीत किसने गाया था, तो श्याम लाल सादर्श ने गाए थे, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 358, 1908 में गंगाधर तिलक को जेल कितने वर्ष की सजा हुई थी, तो 6 वर्ष की सजा हुई थी, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब जब जेल से छूटे थे तब होम रूल आंदोलन इन्होंने शुरू किया था पुणे में। प्रश्न नंबर 359, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीनता भारत के गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किए थे, तो कौन थे। प्रथम भारतीय की बात हो रहा है, तो वो थे सी राजा गोपालाचारी, और इन्होंने 1948 में कवर किया था, 1950 तक रहे थे। ध्यान रखिएगा, 2 साल बस रहे थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ इनका पद समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 360, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये वाला विकल्प इनका सही हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 362, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे, तो वो हुए थे मारवा जनजाति के बीच, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 363 है कि भारतीय राजनीति में 1947 में के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था, तो कौन सी महिला थी, तो वो थी अरुणा आसफ अली, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 364, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, वो आपको बताना है कि अंतरिम सरकार में जो है वित्त मंत्री किनको बनाया गया था, वो आपको बताना है। तो लियाकत अली थे, और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, और कुछ इसमें और भी पॉइंट है जो देख लेते हैं, जैसे कि गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, विदेश मामले और राष्ट्रमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था प्रधानमंत्री। मंत्री जो बनाया गया था, प्रधानमंत्री नहीं। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वेवेल थे, उस समय जो गवर्नर हुआ करता था वो वेवेल था, तो वही अध्यक्ष था। 65 है 300 कि वह बहुत बड़ी भूल करके यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे अनरक्षित छोड़ देंगे, तो वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था, तो ये कहने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं, 1946 366 प्रश्न है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सा विभाग दिया गया था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग जो है इनको दिया गया था, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो यह चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 367 है कि अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता करने वाले थे कौन, पंडित मदन मोहन मालवीय, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी खुदाई खिदमतगार के भी नाम से जाना जाता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सीमांत गांधी भी उन्हीं को कहा जाता है। आगे चलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बिहार के ही रहने वाले हैं, प्रथम राष्ट्रपति बने थे। प्रश्न नंबर, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे, वो आपको बताना है, तो ये जो है अमहरा गांव के थे, डी वाला विकल्प इनका सही हो जाएगा। 370 का, पटना के अमहरा गांव के निवासी थे, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता इन्होंने थे, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा।
जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था वो आपको बताना है। तो इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। जगत नारायण या जयप्रकाश नारायण एक ही नाम आप समझिएगा, और वहाँ से इन्होंने भाग गए थे। प्रश्न नंबर 372 है कि विश्व में शांति और आपस सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो वो था गुट निरपेक्ष, कि किसी भी गुट में नॉन एलिजिमेंट इसको कहते हैं, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 372 का। आगे चलते हैं 373, और ये था कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, वो आपको बताना है। तो वो सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 374, और ये है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। कौन नहीं थी? तो कुर्मी जो है वो जाति वर्चस्वशाली नहीं थी, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 75-300 की देवबंद में उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन थे देवबंद में? तो अबुल कलाम आज़ाद, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कौन सा? 375 हो गया। आगे चलते हैं 376, स्वतंत्र भारत में पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो वो सी राजा गोपालाचारी ही थे, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 1948 से 1950 तक थे, जब हमारा संविधान इस डेट को लागू हुआ तो वो उनका पद ही समाप्त हो गया था, तब राष्ट्रपति बन गए। प्रश्न नंबर 377, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो वो जो है 1773 में ही पारित किया गया था, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो 1773 में, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। 379 प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो वो जो नहीं था वो था ये वाला 1955 का प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स, बाकी सभी महत्वपूर्ण थे इतिहास के, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट लाया गया था, कौन सा? कब लाया गया था वो आपको बताना है। तो 1800 जो है, अच्छा ये सन पूरा डिवाइड, चलिए उत्तर इसका डायरेक्टली देख लेते हैं। ए वाला विकल्प उसका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से एक्ट लाए गए थे। देखिए, विधान में दमनी नीतियों को उजागर करने के लिए सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट लाया गया था। प्रेस और पुस्तकों पर पंजीकृत कराना, और 1867 में पारित हो गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, और इसके बाद बिना सरकार की इजाज़त के कोई भी पत्र छाप नहीं सकता, निकाल सकता था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 381, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना में के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष कौन सा है वो आपको बताना है। तो 1925 ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 382, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न ही होगा, हाँ लास्ट ही होगा, वैसे अब राज्य व्यवस्था आ जाती है। कैथरीन मेयो, एडल हर्कले, चार्ल्स एड्रू और विलियम्स डिल्वी के बीच आम रिश्ता क्या था वो आपको बताना है। तो ये इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी, इसीलिए चर्चित व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, वो ख़त्म हो गया है। अब आगे चलने वाले कोई भी टॉपिक लेकर आऊँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।